ठीक है। गुणनखंड जो पार्ट है हमारा इसका आज लास्ट चलेगा, और लास्ट होगा इसका कुल गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, कुल गुणनखंडों का गुणनफल। सही है। अब कुल गुणनखंडों का गुणनफल जो होगा वो होगा ये। ठीक है, संख्या जो भी संख्या जिस भी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल निकालना। ठीक है, संख्या की घात टोटल फैक्टर और इसको डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, किसी भी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल निकालने के लिए हो, ठीक है, उस संख्या के की जो घात चढ़ा दो टोटल फैक्टर जितने आए, ठीक है, उन टोटल फैक्टर को 2 से भाग दे दो, आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन 12 के कुल गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल निकालना है मुझे। तो मैं निकालूंगा सबसे पहले क्या, 12 के टोटल गुणनखंड। तो 12 को मैं लिखूंगा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। ठीक है, टोटल फैक्टर निकालने हैं मुझे। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए टोटल फैक्टर, ठीक है, तो टोटल फैक्टर होंगे मेरे 2 + 1, मतलब घात में 1 प्लस करके गुना कर दो, 1 + 1। ठीक, तो ये हो जाएगा मतलब टोटल फैक्टर। ठीक है, टोटल फैक्टर होंगे हमारे कितने, 3 × 2 = 6। ठीक है, तो टोटल फैक्टर आए 6। अब मुझे निकालने क्या 12 की, तो इसे क्या करेंगे हम, 12 के टोटल गुणनखंडों का गुणनफल निकालना। तो इसकी घात 6 बटे में 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 की घात कितनी होगी, 2 × 6, तो ये होगा 3। ठीक है, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो कैसा होगा। ठीक है, देख लो अब इससे पहले यहाँ 12 को मैंने लिखा 2 की घात 2 × 3 की घात 1। ठीक है, तो इसे मैं कर दूंगा, जब तोड़ूंगा इसे तो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2। ठीक है, इंटू 3 की घात 0 और 3 की घात 1। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ 2 की घात 1 का 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ 3 की पावर 0 का 1 और 3 की घात 1 का 3। ठीक है, तो यहाँ जाएगा हमारा कितना, 1 एकम 1, 1 × 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 × 6 और 4 एकम 4, 4 × 12। ठीक है, तो 1 12 तो ये हो गया हमारा। ठीक है, 12 हो गया। अब 1 12 ये हो गया, 6 दूनी 12। ठीक है, 1 12 ये हो गया, कितना हुआ, ये वाला 4 का और 3 का गुना 12। ठीक है, तो यही तो हुआ, इसका और इसका कर लो, किसी का भी कर लो। 1 3 4 का गुना 12, 6 और 2 का गुना 12, आज 12 बैठा ही है। तो 3 बारी तो 12 आ रहा है, आ रहा ना, आ रहा। 3 12 की घात 3 हो जाएगी है अभी। ठीक है, 12 की घात 3, अब वही तो आया 12। ठीक है, यू है ट्रिक्स है, यू है बेसिक, जो सा भी समझ में आ जाओ उसी से कर लेना। ठीक है, यूँ तो होता है जब घात जो हमारे टोटल फैक्टर की जो घात बने वो घात पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जावे। ठीक है, एक हुए कि जब घात पूरी तरह से डिवाइड ना हो तो उस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, मैं ले रहा हूँ ऐसा 36। ठीक है, 36 के कुल गुणनखंडों का गुणनफल निकालना मुझे। ठीक है, तो कुल 36 के टोटल गुणनखंड कितने होंगे हमारे। ठीक है, देखो
यू है हमारा 36। अब 36 को मैं कैसे लिखूंगा, देखो 1 गुना 36, 36 एकम 36 आया, ठीक है। 2 गुना 18, 18 दूनी 36, ठीक है। 3 गुना 12, 12 तिया 36, ठीक है। ये फिर आया 4 गुना 9, 9 चौक 36, ठीक है, आ गया। अब एक यूं भी तो आएगा 6 छंग 36, आगा ना आगा, ठीक है। तो ये जो 6 है, जो 6 यू एक ही तो संख्या है, ठीक है। तो 4 बार तो हमारा यू, ठीक है, 36 अलग अलग फैक्टर से बना, अलग अलग संख्याओं को गुना करने से, ठीक है। और एक बार बना हमारा 6 को 6 में गुना करने पे, ठीक है। तो ये सिंगल संख्या हुई, ठीक है। तो इसलिए अब देखो इसका जो यू तो था हमारा बेसिक, ठीक है। तो यहाँ हुई हमारा 36 की घात कितनी हुई, 4, ठीक है। अब जो 6 है यू भी तो बचा, तो इसे यहाँ गुना कर दो, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, अब माता ने कहना यहाँ रखो 6 इसको 36 को कितना लिख सकता हूँ मैं, 6 की घात 2 और इसकी घात होल पावर 4 और यहाँ 6 की घात 1, ठीक है। तो मैं इसे क्या करूँगा, अब 6 की घात 2 गुना 4 तो कितना होगा 8 गुना 6 की पावर 1, ठीक है। अब जब 6 की पावर 8 यहाँ है, 6 की पावर 1 यहाँ है, गुना का चिन्ह है तो दोनों क्या होगी, पावर जुड़ जाएगी, 8 प्लस 1 बराबर 6 की पावर 9, ठीक है, 6 की पावर 9, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर, इतना गुणनफल होगा, ठीक है। अब अगर दूसरा तरीका देखना वही वाला पहले वाला, तो वो ये रहा, आना पड़ेगा फिर भी यहीं, ठीक है, इस वाले पे ही, क्योंकि हमें निकालना है टोटल फैक्टर। अब टोटल फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 36 को मतलब 36 को मैं लिखूँगा 2 की घात 2 गुना 3 की घात 2, ठीक है। क्योंकि 4 ये 2 की घात 2 का मतलब 4 और इसका मतलब 9, 9 चौक 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, टोटल फैक्टर 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 गुना 3, सही है। 9 आए, क्या है, टोटल फैक्टर, ठीक है, टोटल फैक्टर 9 आए हमारे। अब मुझे करना क्या, गुणनफल निकालना, गुणनफल। अब गुणनफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसके निकालने, 36 के, और 36 की पावर 9, 9 को 2 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कितना कटेगा, 4.5 बार कटेगा। अब मुझे यहाँ से लेना रहेगा हमें बस पूर्ण, कितनी बार पूर्णतः डिवाइड हुआ, ठीक है। तो यह आ जाएगा 36 की पावर 4, ठीक है। अब ये बचा 0.5, 0.5। अब 0.5 को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो छोटा हमने ये भी तो निकालना, ठीक है। तो 36 की पावर अगर 0.5 करूँगा मैं तो इसका हो जाएगा मतलब 1/2, ठीक है। अब इसका करेंगे हम कितना, जो ये 36 की पावर 1/2 है, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 36, और इसका जो फिर वर्गमूल निकाल लेंगे हम, कितना होगा 36 का वर्गमूल है 6, 6 छंग 36 ना होता, तो इसका आया 6, ठीक है। तो इसे गुना में रखो, ठीक है, 6 की पावर 1 का मतलब भी तो 6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको भी करो 6 की पावर 2 की होल पावर 4 गुना 6 की पावर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 की पावर 8 गुना 6 की पावर 1 बराबर 6 की पावर 8 प्लस 1 बराबर 6 की पावर 9, ठीक है। इस तरह से है, कौन सा समझ में आया, तो उससे कर लियो, ठीक है। दोनों तरीके बता दिए मैंने।